Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I'm मीनाक्षी. आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो होगी आपकी रीडिंग पार्ट की. रीडिंग में हम करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए. ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आप कितना इस पार्ट के ऊपर फोकस करते हो. अगर आप इस पार्ट को अच्छे से कर लोगे सो आपके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सारे जो पैसेज होते हैं वो सेम होते हैं, बस उसमें आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास लिमिट होती है ऑप्शंस की. बट इस पार्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर आपको मीनिंग भी क्लियर होनी चाहिए. वहाँ पर आप कुछ ना कुछ जो आपका एस्टिमेट होता है उसके बाद आप उसको क्लियर इजीली कर लेते हो. बट इस पार्ट में आपको वोकैब आनी चाहिए, ग्रामर रूल की सेंस होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर मेरा यही ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है. आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट नंबर 30. इससे पहले मैंने आपको करवाए हैं 29 पार्ट, जो आपके हैं रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के भी और ओनली रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के भी. ये वाले जो 29 पार्ट हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. अगर आप इनको व्यू करोगे, वॉच करोगे, आप देखोगे कि इसमें मैंने सारी की सारी आपको जो प्रिडिक्शन फाइल्स के क्वेश्चन हैं वो करवाए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. क्योंकि पीटीई में क्या है, हम मोस्टली प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन ही करते हैं. उन्हीं में से हमारे पास एग्जाम में 1 या 2 ब्लैंक आ जाता है, जिससे हमारे 10 मार्क्स इजीली हमारे कवर हो जाते हैं. कि अगर 10 मार्क्स इसमें हो गए हैं तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि पूरी रीडिंग हम नहीं करते. कोई स्टूडेंट होगा जो पूरी रीडिंग को परफॉर्म करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा. पूरी रीडिंग हम नहीं करते, हम सिर्फ प्रिडिक्शन फाइल करते हैं. इसलिए मैंने आपके लिए जो वीडियो लेकर आती हूँ वो मोस्टली मैं प्रिडिक्शन फाइल से ही लेकर आती हूँ, ताकि आपका जहाँ पर जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके और आप इजीली अपना जो रीडिंग का स्कोर है वो इम्प्रूव कर पाओ. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर आज न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपना पीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें. स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ पर आपने पैसेज देखा कि पैसेज में इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. भाई इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ब्लैंक्स आ गए, पैसेज भी बहुत बड़ा आ गया ये तो हमारे पास. इसको देखकर हम स्टार्टिंग में हो जाते हैं कंफ्यूज कि टाइम लिमिट है आपके पास, आपको करने हैं मैक्सिमम 230 मिनट में आपका ये क्वेश्चन. और अब इतने सारे ऑप्शन हैं, भाई पहले पैसेज को तो फाइंड आउट करो. आप लोग तो इतने ऑप्शन देखकर ही घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो. नर्वस नहीं होना, पहले इसको रीड आउट करना है, क्विकली रीड आउट करना है. यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज़ क्लियर करनी होती है. बट आपने इसको एक जो मेन वर्ड है उसको पकड़ना है, उसके बाद आपने पूरे पैसेज को क्लियर करना है ईजिली, क्विकली. स्टार्ट करना है, सेम वे करना है फॉलो. पहले पैसेज को रीड करना है, उस वर्ड को फाइंड करो जो हमारा मेन पैसेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पर क्या है, The sixth program represented here report that word of mouth is by far their most effective recruitment tool. अब भाई ये वर्ड आ गए, मोस्ट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट टूल. अब रिक्रूटमेंट क्या होती है, जब हमें कोई भी नई जॉब ऑफर होती है, नई जॉब निकलती है कहीं पर कि कौन कहाँ पर वैकेंसी ले रहा है, कहाँ पर एम्प्लॉय ले रहा है, कहाँ पर वैकेंसी निकले, वो होते हैं रिक्रूटमेंट. ठीक है, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 6 प्रोग्राम लिए. उसके बाद पर्टिकुलरली बिकॉज इट टिपिकली यील्ड कैंडिडेट्स हु आर सिमिलर टू प्रीवियसली सक्सेसफुल कैंडिडेट. जब भी कोई जॉब निकलती है तो क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं कैंडिडेट, हमारे जैसे स्टूडेंट ही क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं. मोरोवर सेटिस्फाइड कैंडिडेट एंड स्कूल सिस्टम आर लाइकली टू. अब देखो यहाँ पर क्या आया, अभी उसके बारे में और मोरोवर वर्ड आया ना, तो मोरोवर वर्ड जब आ गया तो उससे आपने समझ जाना है कि मोरोवर वर्ड आपका किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, कि कैंडिडेट्स के बारे में, कि उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में. आगे है, जो सेटिस्फाइड कैंडिडेट थे, मान लो हमने कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली तो हम वहाँ पर अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, वो कैंडिडेट एंड स्कूल सिस्टम्स आर लाइकली टू ब्लैंक spread, deepen, unfold, splay the word without any special blank on the part of their program.
अब यहाँ पर है अदर, यानी कि यहाँ पर हमारी जो इन जो दो ऑप्शन की सेंस थे वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि अदर उसके बाद औरों की बात स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पर क्या है, मोरोवर जो सेटिस्फाइड कैंडिडेट थे वो क्या करें, लाइकली टू वर्ड विदाउट एनी स्पेशल ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। अब देखो पहले तो इसको करो, विदाउट एनी स्पेशल। अब ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, इफेक्ट, इरेंड, एफर्ट, इमोशन। इमोशन की यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है कि यहाँ पर किसी के इमोशन के बारे में बात चल रही हो। मैं थोड़ा सा आज क्विकली करवाऊंगी ताकि आपका जो टाइम हो वो सेव हो सके। उसके बाद है एफर्ट, एफर्ट आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद आपका है इरेंड। इरेंड होता है जब आप कोई काम करते हो लेकिन वो किसी और के लिए करते हो, ठीक है, किसी और ने आपको कहा कि भाई मेरा ये चीज़ है तो वहाँ से मेरी जगह पे आज ये काम कर दे, वो होता है आपका इरेंड, कि आप किसी और की जगह पे काम करते हो। इफेक्ट, अब स्पेशल इफेक्ट, इफेक्ट होता है जब हम कोई काम करते और उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, विदाउट एनी ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। अब वो क्या करें, सेम चीज करें, विदाउट एनी स्पेशल, क्या डालेंगे, वो एफर्ट नहीं डालेंगे अपने काम में, विदाउट एनी एफर्ट। ओके, सो यहाँ पर है सेटिस्फाइड कैंडिडेट्स एंड स्कूल सिस्टम आर लाइकली टू ब्लैंक। अब देखो स्प्रेड होता है फैला देना उसको, ठीक है, डीपन और गहरा कर देना, अनफोल्ड, अनफोल्ड होता है कि एक चीज को हमने क्या, कोई चीज हमने फोल्ड कर रखी थी बस उसको हमने वैसे खोल दिया, ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपका स्प्रेड में और अनफोल्ड में। स्प्रेड होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पार्ट में फैला देना, बहुत लॉन्ग वे में। अनफोल्ड होता है कोई चीज हमने पहले फोल्ड कर रखी थी उसको अब हमने अनफोल्ड कर दिया, खोल दिया है। स्प्ले होता है कि मान लो हम अपनी जो लेग्स है ना या आर्म्स है उनको खुला करके बैठे हैं, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर लाइकली टू द वर्ड विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। तो वो क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाइड कैंडिडेट है, पॉजिटिव वर्ड ही आएगा तो वो क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे उसको, ठीक है, स्प्रेड द वर्ड। देन है अदर लेस पर्सनल एडवर्टाइजिंग अप्रोचेज सच एज रेडियो एंड टेलीविजन। अब ये पर्सनल नहीं है, ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन होती हैं जो एडवर्टाइजिंग होती हैं, सच एज रेडियो एंड टेलीविजन, स्पोर्ट्स एंड लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो आपकी एड देखते हो आप टीवी पे वो या फिर न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, हैव ऑल्सो प्रूवन फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी कि बहुत बेनिफिशियल चीज प्रूव हुई हैं वो, जो आपकी अलग से जो वो होती हैं आपकी ऐड आती हैं किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, किसी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ब्लैंक फॉर न्यूअर प्रोग्राम, कोई भी जो नया प्रोग्राम आता है। अब क्या होंगी, अब रेयरली नहीं होगा, रेयरली तो होता कि बिल्कुल ही मुश्किल से ही, ठीक है, टोटली, टोटल यहाँ पर पूरा टोटली निकाल रहे हैं हम, लाइकली टू ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्पेशली फॉर न्यूअर प्रोग्राम, कि किसके लिए बेनिफिशियल होती हैं वो, स्पेशली फॉर न्यूअर प्रोग्राम। जब भी कोई न्यू प्रोग्राम होता है तो उससे पहले उसकी क्या आती हैं, ऐड आती हैं, हम टीवी पर ऐड देखते हैं, उसके बाद हमारे पास रेडियो में इंफॉर्मेशन आती है या फिर न्यूज़पेपर में भी उसकी ऐड हमें प्रोवाइड होती है। न्यूयॉर्क यूजेस अ प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू इंस्पायर डिससेटिस्फाइड प्रोफेशनल टू बिकम टीचर्स। ये जो न्यूयॉर्क थी उसने क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर रखी थी, ये एक कैंपेन स्टार्ट कर रखी थी। सबवे पोस्टर सेंड प्रोवोकेटिव, जो सबवे में पोस्टर लगते थे वो प्रोकेटिव देते थे यानी कि भड़काऊ देते थे, टू बर्न आउट और डिसइल्यूजन प्रोफेशनल, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा भड़काऊ वो कर देते थे। कुछ क्या देते थे, अब देखो टेलिंग, बताना तो करेंगे नहीं, पोस्टर है, पोस्टर में क्या हम क्या करते हैं, या तो कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है, वार्निंग नहीं मिलेंगी पोस्टर में, क्या मिलेगा हमें, मैसेजेस प्रोवाइड होते हैं, मैसेजेस से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, स्टोरीज नहीं आएगा, मैसेजेस। उसके बाद है इन्वेस्ट इन एनवाईसी किड्स, वो जस्ट वन ऑफ मैनी मेडिसिन एवेन्यू इंस्पायर्ड इन्विटेशन। यहाँ तक हमारे ये ऑप्शन फिल हो गए हैं। उसके बाद है न्यूज कवरेज हैज ऑल्सो प्रूवन टू बी टू अल्टरनेटिव प्रोग्राम, यानी कि जो न्यूज कवरेज हैं वो भी क्या प्रूव हुई है हमारे पास। अब देखो फेसेट, फिर ये होता है हमारा कि पहलू है, ठीक है, पहलू होता है कि जब हमने कोई भी बात की है कि इसके ये भी पक्ष है इसका ये भी पक्ष है तो वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है चार्ज टू बी अ चार्ज टू अल्टरनेटिव प्रोग्राम, नो, बर्डन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बून यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए क्या होगा, एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम होगा। व्हेन द न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर एग्जांपल रेन अ स्टोरी अबाउट डिस्ट्रिक्ट अल्टरनेटिव रूट प्रोग्राम। ओके,
तो ये था आपका फर्स्ट पैसेज, मैंने बिल्कुल क्विकली करवाया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। सो प्लीज़ आप क्या करना, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना ताकि आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सको। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड में अब देखो, अब बोनस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब भाई हम तो क्या करेंगे, इसी वर्ड को देखकर नर्वस हो जाएंगे कि भाई पता नहीं कौन सा भूचाल हमारी उसमें आ गया, पीटी में आ गया, पता नहीं कौन सा बड़ा इतना भयंकर वर्ड हमने देखा ही नहीं कभी। तो ये नहीं, यहाँ पे नर्वस नहीं होना, इससे रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड आपको आगे पैसेज में जरूर मिलेगा, वो देखो अब आगे। दैट द विड्थ एंड सबस्ट्रक्चर ऑफ ईच रिंग। अब भाई रिंग तो सुना था, अब रिंग ये हैंड में जो फिंगर उसमें डालने वाली रिंग नहीं है। आगे देखो, ब्लैंक द अमाउंट ऑफ रेन एंड द। अब देखो रेन की बात आ गई तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नेचर के रिगार्डिंग मिलेगा, ठीक है। एंड एट विच द रेन फेल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, की रेन फेल होती है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। द ट्री रिंग स्टडीज ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर आ गया ना वही रिंग, वहां पर अकेला रिंग था ईच रिंग, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ट्री रिंग, यानी कि पेड़ के बारे में बात हो रही है, ट्री के बारे में हमारी इसमें बात हो रही है। जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी स्टडी है वो आपकी ट्री की स्टडी होती है। ऑल्सो अलाउ वन टू ब्लैंक ऑफ नैरो रिंग्स मीन्स आ ब्लैंक। अब इतने सारे ऑप्शन है, पैसेज देखो कितना छोटा है, ठीक है, बहुत कम वर्ड है लेकिन ब्लैंक ज्यादा है। ऊपर वाले में हमारे पास जो लाइंस थी वो ज्यादा थी, जो पैसेज थे वो कम थे। सो अब हमने क्या देखना है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, अब विड्थ एंड सबस्ट्रक्चर ऑफ ईच रिंग ब्लैंक कवेट रिफ्लेक्ट रजिस्टर कॉपी द अमाउंट ऑफ रेन। अब जो अमाउंट ऑफ रेन था, ईच रिंग ब्लैंक द अमाउंट ऑफ रेन एंड द ब्लैंक एट विच द रेन फेल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। अब देखो पूरे के पूरे ईयर की बात चल रही है, तो ईयर में हमारे क्या होते हैं, टाइमिंग होती है, टाइमिंग तो डेली होती है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन उन्होंने बता ही दिया कि पर्टिकुलर ईयर के लिए ये है, ठीक है। ड्यूरेशन तो टाइम की ड्यूरेशन होती है, तो इन्होंने पहले हमें बता दिया कि ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। अब डिवीजन, डिवीजन कुछ हिस्से नहीं कर रहे हम, किसी के हमने ईयर को हिस्से किया। जो रेन है, रेन की क्या होती है हमारे पास, सीजन्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सीजन, SEASON, सीजन। डज ट्री रिंग स्टडीज ऑल्सो अलाउ वन टू रिकंस्ट्रक्ट। अब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो वर्ड को ध्यान से देखो, रिकंस्ट्रक्ट क्लाइमेट। अब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मतलब किस चीज से कर रहे होंगे, देखो देन तब, बिफोर पहले, ठीक है। अब पास्ट जो पहले हो चुका है, ठीक है, पास, पास का तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, किसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमने पास्ट में ये चीज की थी कि अब हम उसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, अ सीरीज ऑफ वाइड रिंग्स मीन्स अ वेट पीरियड, यानी कि जहां पर वाइड रिंग्स होंगी वहां पर क्या होगा, मतलब कि वेट पीरियड्स मिलेगा, वेट का टाइम मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा पास्ट। उसके बाद आएगा पीरियड एंड अ ब्लैंक सीम ऑफ नैरो रिंग्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, यहाँ पर बोला उन्होंने एक सीरीज मिलेगी, अ सीरीज ऑफ वाइड रिंग्स मीन्स अ वेट पीरियड एंड अ। अब देखो यहीं से रिलेटेड सेंटेंस चल रहा है ना, बीच में कॉमा आया, तो उसके बाद भी क्या मिलेगी, ब्लैंक अ ऑफ नैरो रिंग्स। देखो ऑप्शन है सीम, सीम यहाँ पर नहीं होता कि जहां पर मान लो हम बोल नहीं देते हैं कि यहाँ पर मान लो जो सिटीज हैं, दो सिटीज हैं, वो होगी, एंड हो गया, तो बीच में क्या आती है उनकी, सीम आती है। जब दो चीजें, कोई भी चीजें ज्वाइंट होती है तो उसको हम बोलते हैं सीम। उसके बाद है सीरियस। अब सीरियस की तो कोई सेंस ही नहीं है, सीरियल नहीं देखना भाई यहाँ पे हमने, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर हमारा सीरीज। जो पहले इजीली आपसे हो जाते हैं उनको करना है हमने सीरीज। यहाँ पर भी आ सीरीज था तो यहाँ पर भी आ सीरीज ऑफ नैरो रिंग्स मिले, वहां पर वाइड रिंग्स मिले थे, यहाँ पर नैरो रिंग्स मिले, जिसका मीन्स आ, क्योंकि सेम सेंटेंस चल रहा है, मीन्स आ ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर वेट की बात हो चुकी है कि वाइड रिंग्स थे तो वहां पर वेट पीरियड मिला, यहाँ पर क्या है, नैरो रिंग्स हैं तो मतलब वेट वाला तो नहीं मिलेगा। अब वेट वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, ह्यूमिडिटी, तो ये तो हमारा यहीं पर नेग्लेक्ट हो गया। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जहां पर कोई थोड़ा बहुत नमी हो, पानी हो हल्का फुल्का, ठीक है। अब मीन्स आ स्ट्रेंथ, ताकत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हार्डनेस, हार्डनेस की बात में चल रही, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है कि कहाँ पर आपको जो वो है चीज की बात नहीं चलेगी, जो नैरो रिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, ठीक है। मीन्स आ सिंपल वर्ड आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ड्रोट, कि अगर कहीं पर नैरो रिंग्स हैं
मीन्स क्या है कि वहाँ पर सूखा पड़ता है आपका। ओके, अगर वाइड रिंग है तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर नैरो रिंग से मतलब वहाँ पर सूखा पड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। देन आपका है अ बोनस ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज दैट द विड्थ एंड सबस्ट्रक्चर ऑफ ईच रिंग ब्लैंक द अमाउंट ऑफ रेन। अब देखो कि क्या करेंगे अमाउंट ऑफ रेन को, जो उनका स्ट्रक्चर है। अब हमने देखा कि यहाँ पर वाइड विड्थ की वजह से क्या होता है, विड्थ अगर नैरो है या फिर वाइड है तो अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये स्टडी क्या करेगी, उसको विड्थ से, उसके सब स्ट्रक्चर से, ईच रिंग, हर एक रिंग से। अब कवेट, कवेट होता है आपका कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी दूसरे इंसान की आपको कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो क्वेट मीन्स होता है कि जब कोई और की चीज़ है, किसी और इंसान की चीज़ है, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ होती है आपकी कवेट। रिफ्लेक्ट होती है कि किसी चीज़ को, उसको कन्वर्ट कर देना, उसको वहाँ से बेंट कर देना, मतलब अपने में से उसको वापस वो कर देना, भेज देना। रजिस्टर, रजिस्टर होता है कि किसी चीज़ को आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लिया, आपने मान लो कोई भी आपका नेम वहाँ पर ऐड हो गया है। कॉपी, कॉपी पेस्ट कर देना कि एक चीज़ को उस दूसरी की जगह पे कॉपी कर देना। सो अब देखो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका अगर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रेन के साथ मैच होता है तो वो आएगा आपका रिफ्लेक्ट, कि वो हर एक रिंग के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ रेन हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर उन्होंने बताया ना कि अगर वाइड रिंग्स मिलेंगे तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन मिलेगी, अगर हमारे पास नैरो रिंग्स मिलेंगे तो वहाँ पर सूखा मिलेगा। सो यहाँ से हमें क्या बताएंगे, सॉरी रेन नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा रिफ्लेक्ट, कि वो उस चीज़ में हमें चेंजेस बताती है कि कितना हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो होंगे रिंग्स की वजह से, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। ये था आपका सेकंड पैसेज, बिल्कुल इजी है और बिल्कुल इजीली आप इसको कर लोगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, फोकस के साथ करोगे। कहाँ पर आपको हिंट इसमें मिली हुई है, बिल्कुल आपका ट्रिकी था, इसमें पूरी हिंट आपको मिली हुई थी कि हर एक ऑप्शन की आपको इसमें हिंट थी। अब नेक्स्ट हमारे पास पैसेज है, The Dag Hammarskjöld Library at United Nations headquarters in New York is a library designed to facilitate the work of the United Nations and blank। अब देखो कोई ये इतना बड़ा लाइब्रेरी का नाम है जी, इसको देख कर कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई भी एक लाइब्रेरी है जो न्यूयॉर्क में ओपन है। ठीक है, किसके लिए है, कौन सी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि एक यूनाइटेड नेशन की ही देती है, जो में मेनली ऑन द नीड्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरिएट एंड डिप्लोमेटिक मिशन, यानी कि जो उनके अंदर के आपके मिशंस वगैरह होते हैं उनके बारे में, उसमें वहाँ पर हमें जो फैसिलिटीज़ होंगी वो हमें प्रोवाइड होंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी वहाँ पर। Anyone with a valid United Nations headquarters ground blank including specialized agencies, accredited media and NGO staff is able to visit the library। ठीक है, वो विजिट कर सकता है वहाँ पे। ड्यू टू ब्लैंक कंस्ट्रेंट्स इन प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स द लाइब्रेरी इज नॉट ओपन टू द जनरल ब्लैंक। बिल्कुल इजी पैसेज है, फर्स्ट वाले वर्ड को देखकर बिल्कुल भी नहीं नर्वस होना। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि उसको ऐसा डिजाइन किया गया है जो सिर्फ उसको क्या देती है कि मेनली ऑन द नीड्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरिएट। अब ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी थोड़ी सिक्योरिटी वाली होती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पर उनकी प्रोवाइड होंगी। सो अब देखो ऑफ द वर्क, फैसिलिटेट द वर्क्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड, यानी कि वो प्रोवाइड करता है ऐसा वर्क। एंड अब फॉल्स मेनली ऑन, कोई चीज़ यहाँ पे क्या फॉल्स आएगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। अब हम मेनली ऑन को देख के भी हम बोल देते कि डिपेंड्स ऑन आएगा। उसके बाद है फोक्सिस ऑन्स है, पेल्ट्स ऑन है। अब इसमें देखो ऑप्शन देखो कि आपका पेल्ट्स ऑन भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इनमें है डिपेंड्स ऑन या फिर फोक्सिस ऑन। अब डिपेंड्स ऑन होता कि आपकी चीज़ है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बट ये क्या कर रहा है कि ये प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर उन्होंने बता ही दिया ना कि फैसिलिटेटेड कर रही है, वो प्रोवाइड कर रही है। तो अब वो क्या कर रही है, एंड फोकसिस करेगी ना मेनली ऑन द नीड्स की, उनके मिशंस के लिए उन पर क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फोकसिस। उसके बाद एनीवन विद अ वैलिड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ग्राउंड्स। अब उनका क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए, टू इज एबल टू विजिट द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में आने के लिए। अब हम सभी को पता क्या होना चाहिए, देखो पास है, कवर है, डिपॉजिट है, ब्रोश्योर है। ब्रोश्योर होता है कोई मैगजीन, ठीक है। डिपॉजिट जहाँ पे कुछ हमने जमा नहीं करना, ठीक है। कवर, कोई कवर की नीड है, वहाँ पर हमें क्या नीड होती है, पास की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद है ड्यू टू ब्लैंक
कंस्ट्रेंट्स इन प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स वहाँ पर क्या मिलेगी आपको। अब देखो इकोनॉमिक की बात कहीं पर नहीं चली कि वहाँ का क्या लेवल है, कितने उनके पास पैसा, कोई भी उनकी जो कंडीशन है उनके बारे में बात नहीं चली। सिंपल सी एक लाइब्रेरी के बारे में बात है। स्केल, कोई स्केल के बारे में बात नहीं है, हेल्थ के बारे में बात नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होगी वहाँ पर, सिक्योरिटी होगी। उसके बाद है द लाइब्रेरी इज नॉट ओपन टू द जनरल। अब जनरल किसके लिए ओपन नहीं होगा। अब देखो इतनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो। अब व्यू, जनरल व्यू यानी कि एक आम लोगों के देखने के लिए। एम, जनरल एम के लिए तो है ही नहीं, वो तो बहुत स्पेशल एम के लिए है, ठीक है। कैटेगरी के लिए नहीं होती, पब्लिक के लिए। जनरल क्या होती है हमारी, पब्लिक की, वो आम पब्लिक के लिए लाइब्रेरी नहीं। क्योंकि देखो उन्होंने यहाँ पे बोला ना कि पूरी सिक्योरिटी है वहाँ पर, उनके पास पास होना जरूरी है, तो हर कोई पब्लिक के पास थोड़ी ना पास होगा आपका। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा आपका, पब्लिक। ये थे बिल्कुल इजी एंड क्विकली आपके होने वाले पैसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो को वॉच करके अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सके। और अगर आपको ऐसे और भी पार्ट चाहिए हो रीडिंग के रिगार्डिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपको पूरी जो आपकी प्रेडिक्शन फाइल है उसको करवाने की कोशिश करूंगी अच्छे से, कि आपका उसमें हर एक जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो और आपका कोई भी डाउट किसी भी पार्ट को लेकर ना रहे। किसी और पार्ट पर भी आपको अगर कोई वीडियो चाहिए हो जहां पर आप प्रॉब्लम आ रही हो आपको, वो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि जो आपको मेरी आने वाली वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।